नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनईजी कोचिंग क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि जो हमारे सिलेंट्रेटा जैसे पोरीफेरा के बारे में पढ़ा था, सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ा था, टिनोफोरा के बारे में पढ़ा था। तो जो पिछली वीडियो था उसमें टिनोफोरा के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या विशेषता है? मुख्य विशेषता उसमें यह थी कि वो क्या है, जीव संदीप्ति पाई जाती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे जो चपटे कर्मी होते हैं यानी जो प्लेंटी हेलमिंथीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारा टॉपिक प्लेंटी हेलमिंथीज। इनको दूसरे नाम में क्या बोलते हैं? चपटे कृमि यानी फ्लैटवर्म। इनको भी बोलते हैं क्या है? चपटे कृमि। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनकी जो पृष्ठ स्तर होती है ना, जो उनका जो पृष्ठ स्तर होता है वो किस प्रकार से चपटे एकदम चपटा होता है। तो ये क्या है? एकदम चपटे होते हैं, इसी कारण इनको चपटे कृमि बोलते हैं, फ्लैट होते हैं एकदम। तो अब प्लेंटी हेलमिंथीज की मुख्य विशेषताएं, उनके कैरेक्टर क्या है, लक्षण क्या है, उसके सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये कहां पाए जाएंगे, जो इनका वास स्थान है वो कहां कहां पर है। अब नंबर 1 में देखें तो ये पाए जाते हैं, ये स्थलीय भी होते हैं, जलीय भी होते हैं, और ये क्या है, मनुष्य या अन्य जीव होते हैं ना। अन्य जीवों में क्या है, परजीवी रूप में पाए जाते हैं। यानी जो अन्य जीव और क्या है, मनुष्य होंगे, उनमें क्या है, परजीवी रूप में भी क्या है, पाए जाते हैं। तो इनके आंतर में ज्यादातर पाए जाते हैं। ये क्या है, प्लेंटी हेलमिंथीज यानी चपटे कर्मी। तो ये स्थलीय भी होंगे यानी स्थल पे भी हमको मिलेंगे, और स्थल पे क्या है, मनुष्य और अन्य जीवों के क्या है, परजीवी रूप में पाए जाएंगे, और जल में भी क्या है, हमको मिलेंगे। और इसकी क्या विशेषता है, ये क्या है, ज्यादातर इसमें रोग कारक ही आते हैं, इसलिए क्या है, ये परजीवी रूप में होते हैं। अब अगर 2 नंबर टॉपिक के बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा, इनके अंदर क्या है, अंग स्तर, क्या अंग स्तर पाया जाता है। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या है, जैसे हमने पीछे क्या पढ़ा था, जो पीछे टिनोफोरा था उसमें क्या था, उसमें धीरे धीरे क्या था, उत्तक स्तर के बाद क्या है, इसमें अंग स्तर आ गया है। जैसे पोरीफेरा में सबसे पहले कोशिकीय स्तर था, यानी सिर्फ कोशिका ही दिखाई दे सकती थी, यानी कोशिका से ही मिलकर क्या है पूरा बॉडी बना था उसका। तो इसमें क्या है, आगे जाकर अंग का निर्माण होने लग जाता है। ठीक है, अंग के बाद में क्या आगे फिर अंग तंत्र के बाद इस प्रकार से पूरी बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, अंग तंत्र पाया जाता है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, ये होते हैं अगुहीय। गुहा का हमने आपको बताया था किस प्रकार से होती है। अब देखिए, जो गुहा होती है वो यानी किसी जीव के अंदर क्या है, जो मेसोड्रम होती है वो क्या है, गुहा का निर्माण करती है। तो अगर गुहा का निर्माण नहीं होता है वहां पर, यानी मेसोड्रम क्या है, निर्माण नहीं करती है, तो इसमें अगुहीय होंगे, और कुछ में क्या है, कूटगुहीय। जैसे कि क्या है, जो हमारा जो एस के हेलमिंथीज होगा वो आगे वाला क्या है, कूटगुहीय होगा, और ये क्या है, अगुहीय होगा। सिर्फ यही अगुहीय होता है, और वो क्या है, सिर्फ वही क्या होता है, कूटगुहीय होता है। तो इसी प्रकार से सभी अलग अलग आ जाते हैं इसके अंदर। और 4 नंबर पे क्या आएगा, अब कूटगुहीय हो गया, तो ये क्या है, त्रिकोरकीय होते हैं। अब त्रिकोरकीय हमने कोरकीय के हिसाब से बताया था कि क्या क्या होगा। अब इसके अंदर क्या है, 3 लेयर पाई जाएगी, एक्सोड्रम और मेसोड्रम और एंडोड्रम, एक्टोड्रम सॉरी। यानी जिसके अंदर ये 3 लेयर्स होती है, क्या है, वो त्रिकोरकीय कहलाता है। लेकिन हमने पीछे वाले जो संघ पढ़े थे उनमें क्या है, ज्यादातर क्या थे, द्विकोरकीय थे। तो द्विकोरक में क्या होगा, ये तो ये जो क्या है, मेसोड्रम होगी, यानी ये जो क्या है, मध्य जो स्तर पाया जाता है वो क्या है, नहीं पाया जाता है। इस कारण क्या है, इनको क्या बोलते हैं, द्विकोरकीय। लेकिन इनमें पाया जाता है इसलिए इनको त्रिकोरकीय बोलते हैं। अब 5 नंबर के बारे में बात करें तो अब त्रिकोरकीय हमने ये भी बता दिया, अगुहीय होते हैं, किस कारण होते हैं ये भी बता दिया, अंग स्तर होता है, और इसके अंदर क्या है, उत्सर्जन के लिए क्या है, विशेष प्रकार की
उत्सर्जन अंग होते हैं इसमें विशेष प्रकार के, जिनको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसकी एक और उप इकाई क्या होगी इसके अंदर, ज्वाला कोशिका। यानी क्या है, ज्वाला कोशिका होती है वो क्या है, उत्सर्जन के लिए क्या है इनके अंदर होती है, या फिर इनका जो क्या है, जो प्रासरण होता है, प्रासरण को क्या है, नियंत्रित करती है। अब किस हिसाब से नियंत्रित है, जैसे कि ये क्या है, मनुष्य की या फिर अन्य जीव की बॉडी में पाए जाएंगे, तो इसके अंदर क्या है, अब बॉडी में पाए जाएंगे तो जो उनके आहार नाल वगैरह होंगी, उनका क्या है, अलग अलग क्या होगा, अलग अलग उनकी वो अम्लीय और क्षारीय अलग अलग प्रकृति होगी। तो इसी वजह से क्या है, इनके अंदर प्रासरण नियंत्रण के काम आती है, यानी अम्लीय के हिसाब से उसको क्या है, न्यूट्रेंट कर देती है, जिसके कारण क्या है, इनकी बॉडी बची रहती है। इस प्रकार से क्या है, इसके अंदर ये क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया यानी ज्वाला कोशिका का काम में करती है। और क्या है, उत्तक ये क्या है, सॉरी, ज्वाला जो कोशिका होगी वो क्या है, उत्सर्जन में भी काम आती है। और इसमें क्या क्या है, जैसे आगे हम देखते हैं, इसका जो छठा पॉइंट है वो, अब जो 6 पॉइंट है इसमें अंदर क्या है, इसके अंदर चूसक अंग पाए जाते हैं। क्या है, चूसक अंग पाए जाते हैं। और एक होता है इसके अंदर चूसक और एक होता है अंकुश। अब ये चूसक तो क्या है, ये क्या है, जो बाहरी जो त्वचा होगी, यानी जो मनुष्य या फिर क्या है अन्य जीवों में पाए जाएंगे, तब ये क्या है, उनके जो बाहरी त्वचा होगी उससे क्या है, अवशोषित करेंगे, यानी चूषण करेंगे उसका, इसलिए चूसक अंग होते हैं। और अंकुश क्या है, इनको एक जगह पर रोके रखने के लिए इनके अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, मुख्य मुख्य विशेषता हमने आपको बता दी है इस प्लेटीहेलमिन्थिस की। अब आगे देखते हैं। और अगर हम इसके अंदर जनन की बात करें, यानी 7 नंबर पॉइंट की, अब जनन क्या है, अब जननी में पाया जाता है लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन पाया जाता है तो इसका 8 नंबर पॉइंट में देखेंगे तो ये लैंगिक जनन पाया जाएगा, तो इसके अंदर क्या है, नर व मादा युग्मक होंगे। तो क्या होंगे, ये क्या होगा, द्विलिंगी या उभयलिंगी, यानी दोनों क्या है, अंग क्या है, दोनों जनन अंग क्या है, एक ही जीव के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या है, द्विलिंगी बोला जाता है। अब इसके अंदर 9 नंबर पॉइंट देखें तो अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। हमने आपको परिवर्तन के बारे में बताया था पिछली वीडियो में कि जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, यानी अगर सीधे ही क्या है, युग्मक से क्या है नए जीव यानी भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण से क्या है सीधा नए जीव बनता है, तो क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। और अप्रत्यक्ष में क्या होगा, एक बीच में क्या है, लार्वा अवस्था आएगी, लार्वा अवस्था। अब ये लार्वा अवस्था आएगी तब क्या है, इसको अप्रत्यक्ष परिवर्तन हम बोल देते हैं। फिर इससे क्या है, एक नई जीव का निर्माण होता है। तो इसके अंदर क्या है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है लैंगिक जनन के अंदर, और ये क्या होते हैं, द्विलिंगीय होते हैं। तो इस प्रकार से प्लेंटीहेलमिन्थिस के अंदर ये चीजें होती है। और हमने क्या देखा था, पोरीफेरा से हमने स्टार्ट किया था। जो पोरीफेरा क्या, उसके अंदर क्या है, दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। और इसके अंदर क्या है, प्लेंटीहेलमिन्थिस के अंदर जैसे इसके अंदर केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। और देखा जाए तो इनके अंदर एक क्या होता है, पुनरुद्भवन की क्षमता वाला क्या एक जीव होता है, उसको बोलते हैं प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया क्या है, उसके अंदर क्या है, हाई रीजनरेशन क्या है, उसके अंदर क्या है, पावर होती है, जिससे क्या है, उसका अगर कोई भी हिस्सा काट के अलग कर दिया जाएगा तो क्या है, एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। जैसे इसके अंदर क्या है, पुनरुद्भवन क्षमता। अब हम देखेंगे प्लेनेरिया के बारे में, देखते हैं चलो। अब प्लेनेरिया के बारे में आपको कुछ दिखाते हैं किस प्रकार से होगा इसके अंदर। अब ये जो प्लेनेरिया है क्या है, इस प्रकार से होता है। अब ये प्लेनेरिया इस प्रकार से होगा, अगर हम इसके क्या है, 3 अलग अलग टुकड़े कर देंगे। अब जैसे हमने क्या है, इसके इस प्रकार से क्या है, 3 अलग अलग टुकड़े कर दिए हैं। ये इस प्रकार से क्या है, 3 अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है।
तो ये क्या है, हर एक टुकड़ा क्या है, एक नए प्लेनेरिया का निर्माण कर देगा, यानी एक नया जीव क्या है, बन जाएगा। तो ये क्या बोलते हैं इसको, रीजनरेशन पावर या क्या, पुनरुद्भवन क्षमता। इस प्रकार से क्या है, नया जीव बन जाता है हर एक टुकड़े से। अगर क्या है इसका सर अलग होगा तो सर से नया जीव, पूंछ से अलग, और क्या है इसकी धड़ से अलग अलग, यानी इस प्रकार से नया जीव बन जाता है। और इसके अंदर हमने क्या देखना है, और हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या विशेषता है। जैसे कि हमने आपको ये नहीं बताया था इसके अंदर क्या है, किस प्रकार की आकार की पाई जाती है, यानी इसको अक्ष से काटते हैं तो किस प्रकार से मतलब बांटा जा सकता है। अगर देखा जाए तो ये क्या है, द्विपार्श्वीय होगा, यानी इसको क्या है, दो भागों में हम बांट सकते हैं इजीली। यानी अगर हम इसको क्या है दो भागों में काटेंगे तो क्या है, इससे क्या है, दोनों अंग क्या है, एक जैसे दिखाई देंगे। इसको क्या बोलते हैं, द्विपार्श्व सममिति बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हमने प्लेनेरिया के बारे में भी देख लिया और प्लेंटी हेलमिंथिस के बारे में भी देख लिया है। तो इसमें क्या है, पूरे के पूरे क्या है, हमने जितने भी चीजें देखी थी वो आ गए हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा था पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा के बाद हमने पढ़ा था टीनोफोरा, और टीनोफोरा के बाद में ये क्या है, हमारा चौथा क्या है, प्लेंटी हेलमिंथिस। और अब हम पढ़ेंगे एस्के हेलमिंथिस। तो हमारा क्या है, ये प्लेंटी हेलमिंथिस कंप्लीट हो चुका है। इसके उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरण है इसके, टीनिया, टीनिया सोलियम बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलता है फिताक्रमी, या फिर टेपवॉर्म। अब टीनिया सोलियम आ गया, इसके अंदर एक और आता है फेसियोला, फेसियोला हेपेटिका। अब ये जो फेसियोला हेपेटिका, इसको क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक या फिर यकृत कृमि। ये क्या है, ज्यादातर क्या है, भेड़ों की क्या है, यकृत में पाया जाता है, इसलिए क्या है, इसको क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक या फिर यकृत कृमि बोलते हैं फेसियोला हेपेटिका को। और टीनिया सोलियम, यानी इसके अंदर क्या है, ज्यादातर क्या है, रोगकारक जीव पाए जाते हैं। तो प्लेंटी हेलमिंथिस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम एस्के हेलमिंथिस के बारे में। अगला क्या संग आएगा, एस्के हेलमिंथिस। अब एस्के हेलमिंथिस का दूसरा नाम क्या है, एस्के हेलमिंथिस को क्या है, गोलकृमि भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो भी देखेंगे। अब इसको गोलकृमि इसलिए बोलते हैं, जैसे ये कोई एस्के हेलमिंथिस का जीव है, अगर हम इसको इस हिसाब से काटेंगे तो ऊपर से नीचे क्या है, देखने पर ये हमको क्या है, गोलाकार दिखाई देगा, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको गोलकृमि भी बोलते हैं। अब एस्के हेलमिंथिस में देखते हैं इसके सामान्य लक्षण कैरेक्टर क्या होंगे इसके अंदर। सबसे पहले देखेंगे एक नंबर पे इसके आवास के बारे में। अगर हम आवास के बारे में देखें तो यह क्या है, स्थलीय, जलीय, स्थलीय हो गया, जलीय हो गया, और क्या है, पेड़ों व जीवों पर क्या है, परजीवी रूप में पाया जाता है। यानी ये भी क्या है, ये भी क्या है, रोगकारक, ये क्या है, प्रजाति है, यानी रोगकारक संघ है। इसके अंदर क्या है, ज्यादातर रोगकारक ही आते हैं। ये क्या है, मुक्त जीवी भी होते हैं। यहां पर आप मुक्त जीवी लिख सकते हैं साथ में, यानी कोई जरूरी भी नहीं है कि यह क्या है, अन्य जीव पर निर्भर रहे। यह मुक्त जीवी भी होते हैं, और क्या है, पेड़ों व जीवों पर क्या है, परजीवी रूप में भी पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे देखें तो, अब दूसरे नंबर पे देखें तो ये भी क्या है, त्रिकोणीय होते हैं। यानी इसके अंदर भी क्या है, सेम हमने जो पीछे पढ़ा था वही तीनों क्या है, लेयर्स पाए जाते हैं। और त्रिकोणीय के साथ क्या है, इसके अंदर भी क्या है, हमने देखा था जैसे कि उसके अंदर क्या है, प्रगुह्य, सॉरी अगुह्य होगा, लेकिन इसके अंदर क्या है, कूटगुह्य होगा। यानी एस्के हेलमिंथिस के अंदर क्या है, कूटगुह्य पाया जाता है। कूटगुह्य क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये जो क्या है, जैसे मीजोड्रम से बनता है, अन्य में तो क्या है, गुहा जो प्रगुहा होती है वह मीजोड्रम से बनती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, किसी भी
लेयर से क्या है, कहीं से भी क्या है बन सकती है गुहा, इसलिए इसको कूटगुहिये बोलते हैं, एस्के हेलमिंथिस को। तो इस प्रकार से इसका स्थलीय वगैरह हमने ये भी देख लिया, त्रिकोर के बारे में भी देख लिया। और इसके आगे क्या है, 4 नंबर पॉइंट पे देखते हैं। और इसके अंदर जनन भी क्या है, लैंगिक प्रकार का पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक लिंगश्री होता है। यानी हमने जो पढ़ा था पीछे प्लेंटी हेलमिंथिस, उसके अंदर क्या है, एक ही जीव के अंदर दोनों क्या है, नर युग्मक व मादा युग्मक क्या है निर्माण होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, अलग अलग जीव होंगे। यानी नर नर अलग जीव होगा और मादा अलग जीव होंगे, इस प्रकार से इसके अंदर होते हैं। तो जनन के बारे में देखें तो लैंगिक, तो ये इस प्रकार से क्या है, जनन के बारे में भी हमने देख लिया है। अब इसके आगे और पॉइंट्स देखते हैं। और क्या है, जो परिवर्तन होता है वो क्या है, अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है। यानी कुछ के अंदर अप्रत्यक्ष होगा और कुछ के अंदर प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष किस प्रकार से होगा, यानी जो इसके जो लार्वा का निर्माण होता है वो क्या है, लगभग क्या है, जो संतति क्या है होते हैं, जीव होते हैं, उनके बिल्कुल समान होता है, इसलिए क्या है, इसको प्रत्यक्ष भी बोल दिया जाता है। अब छठे के अंदर देखा जाए तो, अब जनन हमने देखा था, इसके अंदर क्या है, ये होते हैं एक एक लिंगाश्री, एक लिंगाश्री होते हैं, ठीक है। एक लिंगाश्री क्यों होते हैं, क्योंकि क्या है, इनके क्या है, अलग अलग जीव पाए जाते हैं, नर व मादा। अब देखते हैं, जैसे अब ये क्या है, दो जीव हैं, ये तो हो गया नर व ये हो गई मादा। तो इस प्रकार से क्या है, नर क्या होगा, छोटा, व मादा क्या होगी, बड़ी। तो इसका हम पहचान कर सकते हैं कि ये द्विलिंगी होते हैं, और क्या है, नर छोटा होगा और मादा बड़ी होगी। तो इनके क्या है, युग्म जो क्या है, निषेचन के बाद क्या है, इनका निषेचन क्या होता है, इनका निषेचन होता है आंतरिक निषेचन, और आंतरिक निषेचन से क्या है, फिर इनके अंदर क्या है, नए जीव का निर्माण होता है। अब छठा नंबर पॉइंट देखें तो आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन भी पाया जाता है। और अगर हम 7वां पॉइंट देखते हैं, इसके अंदर क्या होगा, जो इसके अंदर क्या है, उत्सर्जन के लिए। तो हमने जो पीछे देखा था क्या, कि उसके अंदर क्या है, अंग का निर्माण, अंग का था, लेकिन इसके अंदर क्या है, अंग तंत्र होगा। इसके अंदर भी क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया होंगे। अब प्रोटोनेफ्रिडिया, इसके उसके अंदर तो क्या है, ज्वाला कोशिका थी। इसके अंदर क्या है, रेनेट, क्या है, रेनेट कोशिकाएं होंगी। यानी इसके अंदर थोड़ा भिन्न होगा, उसके अंदर तो ज्वाला कोशिका हमने देख ली थी, इसके अंदर रेनेट कोशिका क्या है, उत्सर्जन के रूप में आएगी काम में। अगर 8 नंबर पॉइंट के देखें तो इसके अंदर और क्या होगा, अंग तंत्र स्तर होता है इसके अंदर। यानी एस के जो एस के हेलमिंथिस होंगे, इनके अंदर क्या है, अंग तंत्र, और जो क्या थे प्लेंटी हेलमिंथिस, उनके अंदर क्या केवल अंग स्तर का तंत्र है, यानी अंग स्तर की क्या है, कोशिका संगठन पाया जाएगा। इसके अंदर क्या है, दोनों अंग तंत्र स्तर का पाया जाएगा। यानी इसके अंदर विशेष प्रकार के अंग होंगे जो क्या है, उत्सर्जन के रूप में काम आएंगे। और इसके अंदर क्या है, आहार नाल होती है, वो क्या होगी, पूर्ण होगी। अब पूर्ण क्यों होंगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मुख व क्या है, उत्सर्जन क्या है, अलग अलग छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए क्या है, पूर्ण आहार नाल पाई जाते हैं। इसीलिए क्या है, ये दूसरे जीवों पर क्या है, निर्भर भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्या है, इसीलिए इनको मुक्त जीवी भी बोला जाता है, क्योंकि पूर्ण आहार नाली में पाई जाती है। अगर हम इसके क्या है जो एग्जाम्पल की बात करें,
तो क्या क्या आएंगे इसके अंदर? एस्केरिस, एक तो एस्केरिस आ जाएगा, एक आ जाएगा वुचेरेरिया, वुचेरेरिया बैंक्रफ्टाई। अब ये जो वुचेरेरिया बैंक्रफ्टाई है, ये क्या है? हाथी पांव रोग का क्या है? जिम्मेदार है। ये क्या है? ये आप आगे पढ़ेंगे। हाथी पांव रोग क्या है? वुचेरेरिया बैंक्रफ्टाई के कारण होता है। और एस्केरिस हमने अभी देखा था, वो क्या है? मादा क्या होगी? बड़ी होगी और नर छोटा होगा। तो इस प्रकार से एस के हेलमिंथिस का क्या है? गोलकृमि भी बोला जाता है। तो हमने पूरा देख लिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के बाद हमने टीनोफोरा पढ़ लिया, और टीनोफोरा के बाद हमने पढ़ लिया था प्लेंटी हेलमिंथिस, और लास्ट में क्या है? ये एस के हेलमिंथिस। और इसके आगे क्या है? हम इसके आगे वाले सन क्या है? कंप्लीट करेंगे। और तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।